जिन लोगों का कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कमेंट में मुख्य है जो दिखाई जो हो गए हैं उनकी बात नहीं कर पाएंगे। जो सामने दिखाई दे रहे हैं उनमें से मणिभुआ जी का दिखाई दे रहा है और एक आध कमेंट भेजें तो सब और दो चार और सामने आए। अपनी मान्यता चल रही है श्री तारंतरण श्रीमद जिन तारंतरण स्वामी द्वारा जो 17 शक्तियाँ कही गई उनकी प्रथम आदि शक्ति है उत्पन्न ज्योति कमलावती। मणिभुआ नमिता जी रागनी बहन रूबी दीदी कीर्ति दीदी पूनम जी। पहली शक्ति का नाम है अपना आदि शक्ति उत्पन्न ज्योति उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। अलगा दीदी चेतांतरण वैशाली जी चेतांतरण अंकिता बहन विदिशा चेतांतरण मनीषा आंटी भोपाल चेतांतरण उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। तारण जी कभी कभी आने के लिए धन्यवाद। उत्पन्न ज्योति शरणावती दूसरी शक्ति का नाम है उत्पन्न ज्योति शरणावती भैया। कमलवती से अपन ने अपने कमल स्वभाव की महिमा को जाना था। उस समैया जी खुरई शैतांतरण। शरणावती शक्ति से अपन ने अपने आचरण की शक्ति को जाना था कि आत्मा के समस्त गुणों में चरण करने की शक्ति है। अपन ने अच्छे से इन शक्तियों को समझा था भैया, अभ्यास किया था समझने का। अगली शक्ति है उत्पन्न ज्योति कर्णावती। स्वानुभव में कारण रूप इस शक्ति को भी अपन ने समझा था भैया। करण परिणाम द्वारा ये शक्ति का अपना कार्य है। चैतारंतरण रागनी जी जू लिख के भेज रहे हो आप। चैतारंतरण पुष्पलता हुआ जी रागनी जी। अब आज अपनी चर्चा चलनी है उत्पन्न ज्योति वृंदावती में। अब अपन चलते हैं अपनी अंतर शक्ति वृंदावती की ओर। वृंदावती शक्ति के लिए कल अपन ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया था। वृंदावती शक्ति का अलग चेतन स्वभाव हाँ पढ़ चुके थे अपन कल। ठीक है, चलिए मंगलाचरण की ओर चलेंगे अपन। चलिए चैतांतरण संगीता दीदी चैतांतरण प्राची बहन। चलिए अब आपके कमेंटों को 2 मिनट बाद मंगलाचरण के बाद देखेंगे। चैतांतरण सभी से। ओम नमः वंशिते नमो नमः। 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 वंशिते नमो नमः। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारंतरण मृणाचार्य जी महाराज की जय। उत्पन्न ज्योति वृंदावती जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। अपने सामने वृंदावती शक्ति है। चैतांतरण सोनाली दीदी अभय भैया कहाँ से हीना सभी लोगों से चैतांतरण चलेंगे। अपने सामने शुद्धता से प्रकाशित होती हुई आत्मा में अनंत विशुद्ध परिणति रूप शुद्धता में प्रकाशमान होती हुई इस शक्ति का नाम है भैया उत्पन्न ज्योति वृंदावती, जिसका अपन यहाँ स्वरूप समझ रहे हैं, जिसके लिए आह्वान करना अपने लिए अनिवार्य है भैया। इस शक्ति का अपन आह्वान करेंगे आज। तो यहाँ अपन
उत्पन्न ज्योति वृंदावती शक्ति के लिए आह्वान करते हैं। सुनीता दीदी बांधा, नाम याद नहीं आ रहा था। चलिए क्या कह रहे हैं अपन, उत्पन्न ज्योति वृंदावती। ये वृंदावती शक्ति अपने आप में एक गजब की शक्ति है, एक गजब का शोर है शक्ति में, एक गजब सी प्रकाश की झलकन है शक्ति में। तनु बहन लेट, क्या शक्ति है भैया, क्या शोर है इसमें। तो स्वानुभव में उत्पन्न ये शक्ति उत्पन्न ज्योति वृंदावती है। क्या है ये वृंदावती भैया, कैसी है ये वृंदावती, तो अपने कल अच्छे से बहुत अच्छे समझा था भाई। आज अपन थोड़े और उन्हीं को बहुमान से गुणानुवाद से और गहराई से करते हैं अपन थोड़ा सा। क्या समझा था भाई अपन ने, वैसे समझने का विषय नहीं है ये तो स्वानुभूति में उतरने वाली शक्ति है, स्वानुभूति के प्रकाश में उतरने वाली शक्ति है। जब जीव के अंतर में स्वानुभूति का प्रकाश होता है, स्वानुभव बरतता है, स्वानुभूति अंतःकरण में होती है, तो उस स्वानुभूति को, उस स्वानुभव को अपने में, उस स्वरूप को अपने में समाने वाली भैया। क्यों? क्योंकि ये एक केंद्र, ये जीव की चेतना को एक केंद्र पे स्थिर करती है। विंद बात है ना, विंद शब्द है, तो विंद शब्द क्या भैया, एक बिंदु मात्र पे जीव को केंद्रित कर लेना भैया। अपन लौकिक व्यवहार में भी कहते हैं भैया, जैसे कि किसी को ध्यान लगाना हो तो वो अपने सामने एक लक्ष्य निर्धारित करता है, और लक्ष्य निर्धारित करके, एक बिंदु निर्धारित करके उसी को देखते 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 ध्यान में लीन हो जाता है, उसी बिंदु में, उसी में खो जाता है। ऐसे ही उदाहरण है ये सब समझाने के लिए। ऐसे ही ये वृंदावती शक्ति तो एक बहुत अद्भुत है भाई, क्योंकि ये तो सिद्धों में भी है जहाँ ध्यान की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो अरिहंतों में भी है जहाँ ध्यान का कोई काम ही नहीं। वहाँ तो स्वयं सर्वात्मा के सर्व प्रदेशों में सर्वगुणों में व्याप्त अपने विंद भाव को व्यक्त कर रही है। लेकिन यहाँ अपनी भूमिका, इस भूमिका में ये आत्म एकाग्रता में साधन बनाने वाली है। फिलहाल यदि आप इसकी महिमा को समझना चाहें तो आपको एकाग्र चित्त कर देगी। वर्तमान भूमिका की बात कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान में। यहाँ ये आपको आपके केंद्र बिंदु में लाके स्थिर कर देगी। एक वृंदावती को यदि कोई लक्ष्य बना ले, अपने अंतर में वृंदावती को यदि कोई लक्ष्य बना ले और इस वृंदावती शक्ति का ध्यान करता रहेगी, वृंदावती उत्पन्न जयवंत, जय हो वृंदावती, प्रकाश में वृंदावती उत्पन्न जयवंत, इस वृंदावती शक्ति को आधार बना ले, केंद्र में रख ले और इस केंद्र बिंदु में रख के इस वृंदावती शक्ति का ध्यान करे, तो वो सहज अनंत गहरी एकाग्रता में, अनंत गहरे ध्यान में पहुंच के उस विंद में निर्विकल्प पद का वेदन कर सकता है। ये हमने बहुत सरल सी बात समझाई आपको भैया। ऐसे ही आप अर्कों के बारे में बताते थे, अब आप उस शक्तियों के बारे में गजब की बात बता रहे हैं। जब वृंदावती का ध्यान करके ऐसे कोई निर्विकल्प तक पहुंच सकता है क्या? बहुत सरलता से पहुंच सकता है। तो हम अभ्यास करेंगे, करो, बिल्कुल करो, लेकिन अब बस वही बात है, आप करो, पहुंच जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहुंचने वाला भी कोई बिरला होता है। सामान्य, जिसको अत्यंत गाढ़ श्रद्धा है, हम कह रहे हैं ना, या तो छोड़ो कुछ नहीं, अपने में जो शक्ति उत्पन्न ज्योति वृंदावती है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो ये वृंदावती शक्ति है भैया, इसका अलौकिक प्रकाश है, आत्मा अद्भुत प्रकाश है, अनंत तेज है, अनंत वीतराग भाव में अपने ही निर्विकल्प समाधिष्ट शून्य विंद अनंत चतुष्टय भाव को सहज व्यक्त करती है। फिर से अपने में ही सहज समाधिष्ट, अनादि से तल्लीन आत्मा। तो ऐसे चिंतन करना पड़ेगा, वृंदावती का ध्यान करके केंद्र बिंदु पर स्थिर हो गए तो अपने में ही समाधिष्ट एक रूपक में आत्मा, अनादि से अपने ही शून्य विंद पद में समस्त प्रकार के विकार से मुक्त एकमात्र शून्य विंद वीतराग समाधि में
तन्मय तरलीन, ये अपना ही शुद्ध प्रकाश में है वीतराग तत्व। क्या है ये अपना शुद्ध प्रकाश में है शुद्ध वीतराग तत्व, जिसमें सहज समाधि का भाव बना हुआ है, सहज आत्म समाधि लगी है। और इस आत्म समाधि में यह आत्मा डूबा हुआ है, अनंत चतुष्टय के भाव में, परम विंद शक्ति में डूबा हुआ है। ऐसे विंद भाव को प्रकाशित करती है, ऐसे निर्विकल पद का समाधि का जागरण करती है। आत्मा के अनंत गुण समाधिष्ट अपने शून्य विंद पद में लीन है। ऐसे अनंत गुणों की विंद रसा का नाम है विंदावती। काय का नाम है भैया? अपने अनंत गुणों की अनंता 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 अनंत, अपने अनंता अनंत गुणों की अनंता अनंत शक्ति जो तरलीन है आत्म भाव में, आत्म भाव में तरलीन, ऐसी वीतराग शुद्ध परिणति जो स्वभाव में लीन 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 अनंता अनंत लीनता में डूबा हुआ है भैया, वह वृंदावती शक्ति का स्वपान कर रहा है, स्वरसपान कर रहा है। और इस वृंदावती का रसपान को इस विंद स्वरूपे जो अपनी ज्योति है, इसको अपने में गम लेना, इसको अपने में लख लेना, इसको अपने में स्वीकार कर लेना, इसमें अपना सहज रूप देख लेना, इसमें अपना सहज समर्पण जान लेना। आहा देखो देखो उत्पन्न ज्योति वृंदावती, देखो सर्व अंग सर्व आत्म प्रदेशों में सर्वत्र झलक रही है ज्ञान में धारा। सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में सर्वत्र झलक रही है धारा। और सर्वव्यापी आत्मा स्वयं विंदे विंदे क्या कर रही है? विंद विंद रूप अपने ही ज्ञान विंद, परम विंद, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, अंतर में और गहरे में सूक्ष्म, ऐसे भैया सूक्ष्म सूक्ष्म उतरती उतरती क्या अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप सहज शून्य बिंद पद का सहज वेदन कर रही है। कितना सहज है शुद्ध प्रकाश में आत्मा, कितना सहज है ममले ममल स्वभावी भाव, कितना सहज है कि मैं ज्ञान मात्र मूर्ति हूँ, कितना सहज है क्या कि शून्य बिंद शाश्वत सत्ता मेरी है, कितना सहज है कि यहाँ मेरे विंद वीतराग भाव के अलावा, शून्य विंद वीतराग तत्व के अलावा और कोई बर्तन ही नहीं है, और कोई प्रकाश ही नहीं है। इतना सहज सरल है कि मैं शाश्वत स्वरूप आत्मा, तिंकोत्कीर्ण आत्मा, उकेरी हुई ज्ञान मात्र मूर्ति, मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, ममल भाव में मेरा जो रूप है वो कितना सहज है, सहज बिंद रूप में है और सर्वांग में है, सर्व आत्म प्रदेश स्वयं स्वालीन है भैया। किसी को भी निर्विकल्पता के बाहर आने की फुर्सत नहीं। आई क्या नहीं आई समझ में? किसी को भी अपने निर्विकल्प से अपने निर्विकल्प आनंद से बाहर आने की फुर्सत नहीं भैया। किसी को भी मतलब भैया, किसी को भी मतलब भैया आत्मा के किसी भी गुण को फुर्सत नहीं है। काय की फुर्सत नहीं है? अपने स्व आत्मलीन तत्व से बाहर आने की। मतलब कोई भी गुण निर्विकल्पता को छोड़ने नहीं चाहता। आत्मा की शक्ति है ना, तो आत्मा कोई भी गुण निर्विकल्पता को छोड़ना नहीं चाहता, निर्विकल्पता का त्याग नहीं करना चाहता। सर्वांग में सर्व गुणों में शुद्ध निर्विकल्पता निवास कर रही है और ये निर्विकल्पता, ये निर्विकल्प आनंद अपना ही सहज परम आनंद है। और जब ज्ञानी के अंतःकरण में, अंतर ज्ञान विज्ञान में संपूर्ण रूप से ऐसी निर्विकल्पता का सहज स्वरसपान होता है, ऐसा सहज वितराग भाव रखता भैया, तब ये जीव सहज समरस भाव में अपने ही अंतःकरण में, अपनी ही धारा में, अपनी ही शक्ति में स्वयं प्रबुद्ध होता है। चेतन आत्मा यदि ये अंतरधारा ना हो, और चेतन सावधान, यदि ये वृंदावती शक्ति ना हो तो आज जितने सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हैं ना, वो सब धरती में निकल के उतर के नीचे आ जाते हैं, फिर जन्मना करने लगते। सावधान सावधान, बहुत गहरी बात। ये वृंदावती शक्ति नहीं होती ना,
तो ये सारे सिद्ध भगवान आज धरती पे आ जाते भैया, जो कभी हो नहीं सकता। आवरण नहीं डाल रहा हम सिद्धों पे, लेकिन वृंदावती शक्ति की महिमा कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये वृंदावती शक्ति ही तो है, एक बार जो इसे समाधि में प्राप्त कर लेता है, जो इन निर्विकल्प गुणों के अनुभव में उतर जाता है, वो इतना आनंद विभोर अर्थात ऐसी निर्विकल्प शून्य बिंद साधना में डूब जाता है कि फिर वो कभी अपनी समाधि को छोड़ता नहीं भैया। सदा काल समाधि में स्थिर रखने वाली शक्ति है। सिद्धों को सिद्धत्व में जो स्थिर किए हुए है वो है वृंदावती। यदि वृंदावती ना होती तो सब सिद्ध अपना अपना पद छोड़ के आ जाते, लेकिन असंभव है, 3 काल में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वृंदावती महाशक्ति सर्वांग सिद्ध स्वरूप में अपने ही सर्वांग शुद्ध बुद्ध भाव में निर्विकल्प आनंद रूप अपने ही सिद्धत्व का बोध करा रही है, अर्थात सहज निर्विकल्प आनंद में समाये हुए। कोई विकल्प नहीं, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं है। एक सिद्धो हम, शुद्धो हम, मुक्तो हम, वीतराग रूपो हम, अपना निर्विकल्प ज्ञान मात्र पद बरत रहा है। अद्भुत है ये चेतन, अद्भुत। क्या भैया? ये वृंदावती शक्ति अद्भुत है। इस वृंदावती शक्ति का प्रकाश अद्भुत है। इस वृंदावती शक्ति का अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत स्वरूप, अनंत 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 अनंत, इस वृंदावती शक्ति की अनंत अनंत महिमा अद्भुत है। और जब भैया ये अंतर वृंदावती शक्ति अपने ही अंतर में, अपने ही वीतराग भाव में, अपने से ही स्वयं निर्विकल्प भाव को, अपनी विंद शक्ति को क्या प्रकाश में करती है, आनंद विभोर करती है, तब भैया अंतर अमृत झलकता है। चेतन, ओ चेतन, सहज 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 ज्ञान में विचरण करो, नहीं तो संसार तो अनंत है। तो ये महासमाधि है भैया वृंदावती शक्ति, ये बहुत गहरी शक्ति है। तो है ना, इसकी तो महिमा क्या ना समझ में नहीं आ रही, क्या करें इसके लिए, क्या समझें इसके लिए। चेतनात्मा शक्तियां सब गहरी हैं। कमलावती शक्ति कोई कम गहरी थी क्या? तो क्या कर रही थी? अनंत विकार से मुक्त इस आत्मा को अनंत गुणों में निर्विकार निर्विकल्प अर्थात निर्लिप्त भाव में झलका रही थी भैया। वृंदावती में कम ताकत थी क्या? वो तो आदि शक्ति प्रारंभ ही वहीं से हुई थी, कमल की तरह निर्लिप्त भाव में, सर्व गुणों में, कम ज्ञान भाव में, गायक प्रत्येक आत्मा के गुण को कमल की तरह प्रफुल्लित कर रही थी। चरणावती शक्ति क्या कम थी? स्वयं में चरण करती हुई, संपूर्ण गुणों में विलास करती हुई, संपूर्णतः आत्मा को एक 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 अनुभव से बांध रही थी। एक आत्मा के अनंत गुणों में एक चरण हो रहा था। क्या चरण है? अपने स्वभाव अनुसार चरण है। क्या कर्णावती शक्ति में कोई कमी दिख रही थी आपको? एक आत्म द्वार था बस। आत्मा के द्वारा परम पारिणामिक भाव की सिद्धि में ला हुआ था, अर्थात संपूर्ण गुण आत्मा के द्वारा आत्मा में ही परिणमन हो रहे थे। आत्मा कारण कार्य एक ही था, आत्मा के सटकारक एक ही थे, आत्मा की पूरी कार्यशैली एक ही थी, अपने ध्रुव स्वभाव में परिणमन करना, परम पारिणामिक भाव की सिद्धि करना। उसमें कोई कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। आप भैया आप ये तो वृंदावती है ही, फिर इसमें कहाँ से आप कोई कमी निकाल लोगे? ये तो संपूर्ण रूप से समाधि भाव को सिद्ध करने वाली है, पूर्ण रूप से निर्विकल्प तत्व को सिद्ध करने वाली है भैया, पूर्ण रूप से अपने परिपूर्ण चैतन्य महाविलास को ज्ञान समुद्र में आत्मा जो शुद्धता से शुद्ध भाव में ही प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे विंद स्वरूप आत्मा को ये वृंदावती महाशक्ति, ये तो निर्विकल्प विंद भाव को सहज अपने अनुभव में सिद्ध करने वाली महाज्योति वृंदावती है। इस वृंदावती शक्ति का कोई और छोर थोड़ी ना भगवान, इस वृंदावती शक्ति का कोई आदि अंत थोड़ी ना है, इसकी कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है। ये अनादि और अनंत है, अनादि और अनंत। इस वृंदावती महाशक्ति में विंद विंद भाव है, बस विंद के अलावा कुछ है नहीं। ऐसी अलौकिक अलौकिक शक्तियां आत्मा में। लेकिन भैया देखो ना,
मोहे नींद में सोए इस जीव की आंख खुले तो इसे शक्ति दिखाई दे, और मोहे नींद में सोए जीव हो तो उन्हें ये वृंदावती आदि शक्तियों का दर्शन नहीं होगा भैया। बहुत अद्भुत है भैया, अलौकिक है, अलौकिक शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हैं। और जब ये जीव इन अद्भुत शक्तियों में, अलौकिक आत्म शक्तियों में स्वयं अपने विंद विंद भाव को, अपनी विंद स्वरूप शक्ति को जब स्वयं अनुभव करता है तब वही जानता है भैया क्या है। तो क्या प्रसंग चल रहा है भैया, क्या प्रसंग चल रहा अपना? उत्पन्न ज्योति वृंदावती, नाम वृंदावती है इसलिए कोई विकल्प ही नहीं। अब कोई विकल्प जैसी बात ही नहीं, नाम ही उसका वृंदावती है कि जहाँ विकल्प का कोई काम नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार के विकल्प का कोई काम नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार के पर्याय का कोई काम नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार के परिणाम का कोई काम नहीं है, जहाँ किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, किसी पर भाव से, पर पर्याय से, पर परिणाम से, किसी भी पर्याय की भावधारा से, जिस किसी पर पदार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसका नाम है वृंदावती। कुछ भी होता रहा है, कुछ भी होता रहा है, कुछ भी घटता रहा है, लेकिन जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या करें भगवान आत्मा, इतनी गहरी शक्ति का क्या करें हम? सिमट जाओ अपने अंदर में, समेट लो अपने उपयोग को इस वृंदावती में, आह्वान कर लो इसका अपने स्वरूप में, अनुभूति का भाव प्रकट कर लो इसका, अपने रोम रोम में विलास करता हुआ देख लो, अपने आत्म गुणों के प्रकाश में उछलता हुआ देख लो इसे भैया, इसको हृदय से लगा के देखो अपने अंदर में। देखो तो हम अपने जीवन नाश कर रहे हैं व्यसनों में, हम अपने जीवन नाश कर रहे हैं विकल्पों में, हम अपना जीवन नाश कर रहे हैं पर को देखने में, हम अपना जीवन नाश कर रहे हैं प्रमाद में। और देखो ये उत्पन्न ज्योति वृंदावती को उपदेश तारण समय दे रहा है, तारण तरण मुख से अमृत कर रहा है, वृंदावती शक्ति का उपदेश कर रहा है। रुइया जिन उस वृंदावती शक्ति के अनुभव में तरलीन उस प्रसाद को, उस अक्ता प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तारण तरण देव के द्वारा प्राप्त प्रदान उपदेश अक्ता प्रसाद रुइया जिन प्राप्त कर रहा है, तो देखो 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 मेरी आत्मा इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पा रही, भगवान के उपदेश को ग्रहण नहीं कर पा रही, अक्ता प्रसाद, शुद्ध प्रसाद, ये सम्यक ज्ञान का अमृत मेरी चेतना नहीं ले पा रही। अंतर ज्योति में निर्विकल्प भाव, देखो देखो हे उत्पन्न ज्योति चरणावती, हे उत्पन्न ज्योति कमलावती, हे उत्पन्न ज्योति कर्णावती, अरे हे महा उत्पन्न ज्योति, देखो तो हे वृंदावती शक्ति सहज स्वानुभूति में प्रकाशित हो, विंदे विंदे विंद विंद भाव में वृंदावती सहज उत्पन्न हो। ऐसा आनंद कहाँ आ रहा, ऐसी भगवान की परिणति कहाँ आ रही, ऐसा चैतन्य में अंतर का नाद कहाँ उमड़ रहा, ऐसा रोम रोम को अलंकृत करने वाला, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में परम आनंद सरोवर को छलकाने वाला, सर्वात्म शुद्ध प्रदेशों में ज्ञान मात्र भाव को, निर्विकल्प परिणति को सहज संपूर्ण एक केंद्र बिंदु पे उद्घटित करने वाला, एक सूक्ष्म परिपूर्ण परिणति में उछालने वाला, छलांग लगाने वाला भैया अपना चेतन लक्षण में, ये भाव ही वृंदावती शक्ति। इस पे अपना केंद्र कहाँ जा रहा है, इस पे अपनी अनुभूति कहाँ जा रहा है। और चेतन आत्मा जब तक इस केंद्र बिंदु पे अपना फोकस नहीं जाएगा, जब तक इस केंद्र बिंदु पे अपनी एकमात्र दृष्टि नहीं टिकेगी, एकमात्र ज्ञान मात्र को, एकमात्र ज्ञान अनुभूति को जब तक अपन नहीं जीतेंगे भैया, तो वृंदावती शक्ति सहज 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 वर्तना जैसी नहीं लगेगी भैया। ये तो धीरे धीरे होने वाली कार्य सिद्धि है, बहुत गाढ़ा पुरुषार्थ है, गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो ना पावे, ठान पावे। जो इतना गाढ़ा विश्वास धर के और गहरी अनुबोधना करेगा, गहरे में और गहरे, गहरे में और गहरे, गहरे में और गहरे में अनुबोधना कर लेगा, और गहरे तल में अनुबोधना कर लेगा भैया, उसे ही अक्ता प्रसाद प्रकट हो जाएगा। और क्या प्रसाद मिलेगा? समाधिष्ट आत्मा शून्य बिंदु चतुष्टय भाव में विलास करता हुआ ये अपना वीतराग पद मिलेगा, अपनी अंतर ज्योति मिलेगी भैया। और जो इसको ग्रहण नहीं कर पाएगा उसे ये प्रसाद नहीं मिलेगा।
क्या भैया जी, ये शुद्ध वीतरागता है, चैतन्य ज्ञान ज्योति, आत्मा की शाश्वत सत्ता, शाश्वत सत्ता। और देखो तो यदि यहाँ अपने अंतर्भाव को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। दीदी जी तो लेट क्यों चढ़ते हो? तो क्या कह रहे हैं भैया, अपने इस चतुष्टय भाव को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो क्या कहना आपने को, सबसे पहले आनंद। अब ये देखो, ये सर्वांग से शुद्ध फिरता हुआ आनंद है। ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, इस सर्वांग आत्मा से खिलता हुआ शुद्ध शुद्ध विलास है, महाविलास है। और इस शुद्ध विलास में शुद्धता ही है, शुद्धता है, शुद्धता है। उस शुद्धता के अलावा एक रंच मात्र कुछ नहीं है। मात्र शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध वीतराग परिणति विलस रही है बस। कोई बिरला जीव जानता भैया, कोई अंतर से कोई बिरला जीव जानता है इस वीतराग परिणति को। अंतर से कोई बिरला जीव जानता है इस वीतराग भाव को। और जो जानते हैं उन्हें पता है कि ये उत्पन्न ज्योति वृंदावती अपना ही अनंतानंत प्रकाश है, अपनी अनंतानंत स्वानुभूति है, अपना ही अनंतानंत दर्शन है, अपना ही अनंतानंत ज्ञान है, अपनी ही अनंत स्वभाव की, अपने ही चतुष्टय परिणाम की गहरी श्रद्धा है, गहरी श्रद्धा। और जब जीव इस भाव को जानता है, जब जीव इस स्वरूप के प्रकाश को जानता है, तब उसको अनुभूतियों का ढेर लगता है, अंतर अनुभूतियों का। ज्ञान प्रकाश में विलसती है उसे अनंतानंत परिणति। अब जब ज्ञानी के अंतर में, ज्ञानी के रोम में, ज्ञानी के सर्व आत्म शुद्ध प्रदेशों में जब अंतर ज्ञान धारा से ये अनंतानंत प्रकृतियां, अनंतानंत परिणतियां जब शुद्धता से उछाल लेती हैं, शुद्ध ज्ञान अमृत में विलसती हैं, तब होता है आनंद, 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 आनंद और महाआनंद। जिस आनंद का ना था और ना छोर, ना जिसका आदि ना अंत, जो आनंद है अनंत, फिर वो आनंद चलता है। देख लो भगवान आत्मा क्या है, ये क्या है? अनंत को रास है, अनंत को महारास है। भाई किसके नाम से है ये, किसके नाम समर्पण है? अपने विंद, अपनी निर्विकल्प सत्ता शक्ति के नाम। कौन समर्पित हो गया? कहना अनंतानंत उपयोग कहाँ गया? कहना अपने ध्रुव में गुप्त हो गया। क्या चल रहा है? सर्वांग में शून्य बिंद पद का अनुभव चल रहा है। और कुछ है क्या? नहीं, सत्ता एक शून्य बिंद, ममले ममल स्वभाव, शुद्ध वीतराग वर्त रही है। बस सब सुन, कुछ नहीं रहा, कहीं कुछ है ही नहीं। बस ऐसा स्वभाव ही कायम है भाई, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, कहीं कुछ होना ही नहीं, कहीं कुछ करना ही नहीं। हाँ, सब सहज है। इतनी आनंद की अनुभूति है जहाँ करना धरना, आना जाना, उठाना रखना, धरना, कराना, करना सब खत्म हो जाएगा। एक शुद्ध आनंद, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, उत्पन्न ज्योति वृंदावती। और विंद भाव में वृंदावती छलांग लगाती रहेगी। अरे भगवान आत्मा, अब तो विश्वास कर लो रे, गुरुवर की इस वाणी को अपने हृदय में संभालो। ये अक्ता प्रसाद ले रहे रे, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, तारण स्वामी के द्वारा उत्पन्न ये वीतराग भाव है। उन्होंने स्पष्ट करा स्वानुभूति से, इसको स्वानुभव का लाभ ले लो रे चेतनात्मा। कितना सरलता से दे रहा है तारण स्वामी, कितने आसानी से कह दिया उन्होंने, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, उत्पन्न ज्योति वृंदावती। ये वृंदावती का भाव है, उत्पन्न ज्योति वृंदावती। और जहाँ वृंदावती शक्ति है वहाँ विंद भाव है, विंद स्वरूप अपना आत्मा है। बिंदु, अंतर आत्म बिंदु, केंद्र बिंदु, निर्विकल्प तत्व का वेदन है। शुद्धात्म तत्व का प्रकाश है, शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाश, एकदम शुद्ध निर्विकल्प ममले ममल वीतराग ज्ञान मूर्ति में अपना तिंकोत्कीर्ण भाव शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, शून्य समाधि रूप। ऐसी अनुभूतियां झलकती हैं भैया। कहाँ? इन 17 शक्तियों में। अब आप बताओ भैया,
जब इन शक्तियों में ऐसी अलौकिक अनुभूति है। देखो जिन्हें अच्छी लग रही चर्चा उनके लिए है भैया, बस बाकी तो जिसको जैसा करना वैसा कर ही रहा। तो क्या कह रहे हैं भैया, जिनको ये शक्तियों में सहज अपनापन लग रहा है कि नहीं भैया, देखो ये सहज अपने से अपना मिलन है, ये सहज अपने से अपना मिलन है, ये सहज अपने में अपनी परिणति का सहकार है, ये सहज अपने में अपने परिणाम की धारा है, ये सहज अपने में अपना स्वरूप है, अपने में अपना अस्तित्व है, अपने में अपना अस्तित्व। क्यों है भगवान जी अपने में अपना अस्तित्व? क्यों है ये अपने में अपना स्वरूप? क्यों है ये अपने में अपना वजूद? क्यों है ये अपने में अपनी धारा? भगवान जी ये अपने में अपनी धारा, अपने में अपना वजूद, ये अपने में अपना स्वरूप क्यों है भैया? क्या है इसमें भैया, इसमें क्या है? अरे इसमें तो मात्र आनंद है, मात्र आनंद है, और मात्र आनंद है चेतन, मात्र आनंद है, जहाँ ना कोई और है, ना छोर है, ना अनादि है, ना अंत है। ये तो सहज अपनी वीतराग परिणति का सहज परिणाम है भैया। क्यों सुन रहे हैं भैया हम ये शक्ति क्यों समझ रहे हैं? इस शक्ति की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वृंदावती की बात क्यों चल रही है यहाँ? इसकी चर्चा से क्या लाभ? यही तो बात है चेतनात्मा। मात्र चर्चा करके देखो, सिर्फ मात्र चर्चा सुन के देखो क्या लाभ होगा। इस वृंदावती शक्ति को अपने केंद्र में लेके मात्र सिर्फ इसका नाम सुनते रहो आप बैठ के, बस ये उत्पन्न ज्योति वृंदावती, बस सिर्फ इतना करते रहो कि हे उत्पन्न ज्योति वृंदावती उत्पन्न हो, हे अंतर ज्योति वृंदावती उत्पन्न हो, हे स्वरूपस्थ वृंदावती शक्ति उत्पन्न हो, हे सर्वांग विराजित सर्व गुणों में प्रकाशित हे महाज्योति वृंदावती शक्ति उत्पन्न हो। बस आप करके देखो जरा, आपको पता लग जाएगा क्या होगा। आपको खुद अनुभव से प्रमाण लो आप, तो क्या होगा भैया? अब आप अनुभव जो करोगे वो आप देखना भैया क्या अनुभव होगा भैया। इसे समाधि भाव में ले जाएगी शक्ति आपको। तो आज का विषय क्या भैया, मूल विषय क्या था? आज का विषय था वृंदावती शक्ति का आह्वान करना। कैसे आह्वान करें भैया? बस ऐसे ही आह्वान करो, उसका उच्चारण करो भैया, वृंदावती शक्ति का ऊर्ध्व स्वर में पुकारो, हे विंध्यवती, हे वृंदावती, हे ज्योति स्वरूप वृंदावती, उपलब्ध हो, उत्पन्न हो, जयवंत हो, स्वानुभूति में राज करो। मेरे संपूर्ण गुणों पे तो तुम्हारा वैसे ही साम्राज्य है, मेरे संपूर्ण गुणों पे तो तुम्हारा ही शासन है, क्योंकि मुझे तो पता है, अच्छे से जानता हूं मैं कि संपूर्ण सिद्ध स्वभाव की निर्विकलता तुम्हारे में ही तो है। तुम ही तो संपूर्ण स्वरूप में निर्विकलता का सहज एकमात्र साधन हो। सारे गुणों की निर्विकलता का सहज वेदन ही तो तुम्हारे अंतर में हो रहा है, अर्थात सारे निर्विकल्प गुणों को सहज वृंदावती का ही वर्तना का काल तो चल रहा है। और ये वृंदावती समस्त गुणों को निर्विकल्प भाव में ज्ञान ज्योति के संसार में प्रकट कर रही है। ज्ञान ज्योति से मिलन, अंतर वृंदावती का परिचय होते ही, अंतर हृदय में, अंतर आत्म शक्ति में इस वृंदावती से परिचय होते ही ज्ञान देखो क्या करने लगा। ज्ञान उन सारे ज्योतिर्मय उन बिंदु स्वरूपों को, अर्थात उस अनंत बिंदु को सहज गमने लगा भैया। ये आप ही का तो अतिशय है, इसलिए है आदि शक्ति, है अनंत शक्ति वृंदावती सहज 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 भाव से, सहज आनंद में आपका ही साम्राज्य, आपकी सत्ता, आपका ही सहकार अनुभव में तो जागरण हो वृंदावती। ऐसे मनाओ वृंदावती को शक्ति को भैया। ये कोई देवी में भी है जो मनाओ, पागल, ये भूत भयंकर पलितों की बात नहीं चल रही। ये तो अपनी ज्ञान परिणति को अपने अंतर में मनाओ, अपने अंतरात्मा को स्वीकार कराओ, मनाओ वृंदावती शक्ति को। हे विंदे, हे विंदे, हे विंदे, हे वृंदावती शक्ति, सहज अनुभव में तो आओ, सहज अनुभव में तो आओ, सहज अनुभव में तो आओ। ऐसे अंतर में सहज सहज अपनी निर्विकलता की ओर की रुचि पूरी पलट दो, अपने ज्ञान भाव को अपनी ओर सहज लगा लो भैया, अपने उपयोग को सहज अपनी सत्य की स्वीकारता में सहज संलग्न कर दो,
अपने ज्ञान भाव में विलास करते हुए, अपने ज्ञान अमृत में डूबते हुए अपने ही वीतराग भाव को अपने में अनुभव करो। क्यों आलसियों की तरफ पड़े हुए हो, क्यों प्रमादियों की तरफ पड़े हुए हो? लगाओ एक जोर, लगाओ एक झटका और उड़ा दो कर्म धाराओं को एक लात मार के। बहुत बिरला जी भैया, कर्म धाराओं को जीतने की ताकत चाहिए पड़ती है। दो ताकत काम करती हैं, एक खुद की और एक गुरु की, बस तीसरी कोई ताकत काम नहीं करती। यदि दो में से एक ताकत भी ना हो तो फिर वो तो परास्त, हारना निश्चित है। इसलिए दो ताकत काम करती हैं। और जब ये दो ताकत अंदर में काम करती हैं तब देखो क्या होता है भगवान जी। अंतर शक्ति का क्या जगमगाता तेज खिलता है, कैसे कर्मों को खड़ा जाता है, क्षण में कैसे कर्मों को परास्त किया जाता है। ऐसा 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 मार्ग है ये भैया। और जहाँ चिंता बिल्कुल नहीं होती, जहाँ सोच बिल्कुल नहीं होती, जहाँ विचार बिल्कुल नहीं करना पड़ता, जहाँ तो मत विश्वास बैठ जाता है, उसके बाद बिल्कुल निश्चिंतता हो जाती है। हम तो बिल्कुल सबसे छूटे, हम तो बिल्कुल सबसे मुक्त हुए। ऐसी निराकुलता को पैदा करती है शक्ति। ऐसा नहीं है कि वृंदावती बहुत चिंता को उत्पन्न कर रही हो, बहुत ज्यादा चिंतन को उत्पन्न कर रही हो, बहुत ज्यादा खींचातानी चल रही हो, नींद चली गई हो या उलझन हो गई हो या फिर बहुत सारे उपद्रव होने लगे हो। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। क्या होता है इनमें तो सहज स्वभाव की स्वीकारता होती है और सहज निश्चिंतता बढ़ती है, बहुत निर्द्वंदता बढ़ती है। दिन रात के विकल्प चिंताएं अपने आप शांत होती हैं। बहुत जीव अपने आप को स्वस्थ, मस्त, आनंद में और निराकुल भाव में महसूस करता है कि देखो हम तो कितने स्वस्थ हैं, हम मस्त हैं, हम तो आनंद में हैं। इतना फ्री हो जाता है अंदर से, इतना फ्री हो जाता है कि एकदम निर्भर अनुभव करता है। हाँ देखो देखो भैया, सब प्रपंच से मुक्त आत्मा, क्या ज्ञान आनंद के अमृत में है। बाहर के सारे काम व्यवस्थित निराकुलता से, शुद्धता से अपने आप घटते हैं और अंतर की निर्विकल्प वीतराग पंडिती का वो सत्ता है। ऐसा है कि हुंकार ये नींद में भी बरत जाएगी कि मैं तो हूँ वीतराग भाव में। अपने आप ही अंतर की विंद भावना, अंतर की विंद शक्ति अंतर में कभी भी छलांग मार जाती है। अब जब ज्ञान आनंद में ये उछलती है तो बिल्कुल भैया फिर इसकी बात ही अलग होती है ना भैया। इसकी महिमा अपन कब तक कहेंगे, तो शब्द में तो कही नहीं जा सकती ना। तो इसकी महिमा कब तक कहोगे भैया, अनादि तक कहोगे तो भी पूरी नहीं होगी। सिद्ध भगवान तो अनंत काल से वृंदावती में लीन है, तो कब तक कहोगे भैया। शब्दों से आपने तो कही अनादिकाल से, अनादिकाल कहो तो जरा एक बार कैसा होता है। अनादिकाल कहने के लिए अनादिकाल चाहिए और अनादिकाल को कहोगे जब तक फिर अनादिकाल हो जाएंगे, तो फिर उन अनादिकाल करने के लिए फिर अनादिकाल चाहिए। कहना संभव नहीं है। तो जब अनादिकाल को कहना संभव नहीं है तो फिर वृंदावती को कहाँ से कह दोगे आप। सिद्ध भगवान तो अनादि अनंत काल से इसका अनुभव कर रहा है, तो अनादिकाल से हर समय नया नया अनुभव उस बिंदु स्वरूप को बढ़िया परम आनंद चतुष्टय भोग रहा है, तो उसको नया नया स्वाद कैसे कहोगे आप। अनंत है, अनंत है, वो तो अनंत है। इसलिए भैया इसको शब्दों में पुरोना संभव नहीं है, इसका आह्वान भर संभव है भैया। तो आप प्रिय भाव से प्रेम पूर्वक इस वृंदावती शक्ति का आह्वान करें भैया। हाँ वृंदावती, ओ अहो वृंदावती है मेरी वृंदावती, सहज बिंद स्वभाव के आनंद में, सहज निर्विकल्प आनंद में, सहज सहानुभूति में, सहज बिंद बिंद पद में, अपने ही परम भाव में, सहज अनुभव में ले चलो वृंदावती। सहज आनंद में, सहज आनंद के रस में, सहज अनुभूति में डुबा दो। ऐसा क्या का भाव भैया, अपने अंतर में विराजमान वृंदावती का भाव। और भैया आज के लिए हम आपको इतना कह के ही आपसे विदाई लेंगे। क्या कि वृंदावती शक्ति का बहुमान करो। आज 2 दिवस हो गए भैया, कल तीसरे दिवस वृंदावती शक्ति की क्या बोलते हैं उसके अवगाहन सहित, उसके आह्वान अवगाहन, उसकी अनुमोदना सहित कल वृंदावती शक्ति से भैया अपन कह देंगे कि हे वृंदे उत्पन्न हो। और बस फिर अपन परसों अगली नवीन शक्ति की ओर चलेंगे। इस नवीन शक्ति का नाम आपको पहले ही दर्शित कर देते हैं, भक्तावती। अनंत भक्ति में, भेद ज्ञान की महाशक्ति में, परम वीतराग भाव में रमण करने के लिए अपन फिर भक्तावती शक्ति के पास चलेंगे भैया। तो भक्तावती के पास अपना जाना होगा।
मुक्तावती से अपना मिलन होगा, लेकिन इसके पहले अपने पास अभी अपनी वृंदावती महाशक्ति विराजमान है भैया। विंध्य शक्ति का सहज भाव बरत रहा है। अपन सभी इस वृंदावती शक्ति की अनुमोदना के साथ, इस वृंदावती शक्ति की आराधना के साथ, इस वृंदावती शक्ति की भावना के साथ या अपन सहज स्वभाव में चरण करने की भावनाओं को सहज उत्तरोत्तर वृद्धिगत करें और इस विंध्य भाव को सहजता में अनुभव का विषय बनाए भैया। तो अपना ये जीव इन 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से सहज मुक्ति की राह को पकड़े। और जब अपन इस सब पर्याय भाव से, परिणमन भाव से मुक्त होने के लिए, अपने ही शुद्ध प्रकाश के लिए, अपने ही आनंद भाव के लिए आगे बढ़ेंगे, तो अपने अंतर में अपना प्रकाशमान, अपना स्वरूप सहज ही प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे भैया ये वृंदावती शक्ति का स्वरूप है। उत्पन्न ज्योति वृंदावती, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।